नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वर्ष 2024 के द्वितीय चंद्र ग्रहण के इस वीडियो में। वर्ष 2024 का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर प्रातः 6:12 पर लगेगा और 10:17 पर समाप्त होगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है और भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई खगोलीय घटना घटित होती है और उसमें भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी घटना, तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर, पूरे चराचर जगत पर पड़ता है। कहीं पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और कहीं इसका प्रभाव कम होता है। चूँकि ये चंद्र ग्रहण दिन में लगेगा इसलिए भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा, तो भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। जिन स्थानों पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। यूरोप, प्रशांत महासागर क्षेत्र, अटलांटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, उत्तर पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का कुछ भाग, यहाँ पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। फिर मैं बताऊंगा मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रहे कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगभग 15 दिन तक रहता है, इसलिए कम से कम 15 दिनों तक चंद्र ग्रहण के उपाय ज़रूर कीजिएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो 9 घंटे पहले ही पूजा वाले स्थान को ढक दें, मंदिर के कपाट बंद कर दें, और अगर घर में पूजा स्थल है तो पूजा स्थल को पर्दे से ढक दीजिए और सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। भूल करके भी देवी देवताओं की पूजा ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर गर्भवती महिला हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, तो उनको वो भोजन दिया जा सकता है जिसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं। चंद्र ग्रहण के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र के जाप को करने से विशेष लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण को देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान कैंची, चाकू, सुई, इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। ग्रहण के समाप्ति के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लेना चाहिए। ये तो रही ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कार्य। अब इस ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और 12वें भाव में ही 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यहाँ पर चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव के स्वामी पर ग्रहण का लगना
ये चौथे भाव की चीज़ों के लिए विशेष अनुकूल नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 12वें भाव में ग्रहण लग रहा है, और 12वें भाव में ग्रहण लगने का मतलब यह है कि 12वें भाव की चीज़ों पर रोक लगेगी। ये अच्छी चीज़ है। 12वां भाव खर्चों का है तो खर्चों पर रोक लगेगी। 12वां भाव अस्पताल का होता है तो स्वास्थ्य लाभ होगा, अस्पताल से बाहर आने का मार्ग प्रशस्त होगा। और 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ 12वां भाव आपकी नींद का होता है। 12वां भाव चिंताओं का, परेशानियों का, ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का होता है। तो इन सब चीज़ों पर तो रोक लगेगी और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। खर्चे कम होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समस्या बढ़ सकती है। विदेश जाने के मामले में बाधा आ सकती है। दूसरी चीज़, चौथे भाव के स्वामी पर ये ग्रहण लग रहा है। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। चंद्रमा आपका मन है। जब चंद्रमा पीड़ित होगा तो आपका मन पीड़ित होगा, तो मन में चिंता, तनाव की स्थिति बनेगी चौथे भाव की चीज़ों को लेकर, और 12वें भाव की चीज़ों को लेकर आप के मन में बिला वजह की चिंता बढ़ेगी। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में कम से कम 15 दिन तक मत लीजिएगा। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई निर्णय लेना ही पड़े तो अपने परिवार के साथ सलाह मशविरा करके, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी से संबंधित सभी पेपर्स को चेक करने के बाद ही और किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर के ही कोई निर्णय लीजिएगा। आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। चंद्र ग्रहण के आसपास के कुछ दिनों तक, लगभग 15 दिनों तक, पानी वाले स्थानों से आपको दूर रहना है। नदी, तालाब, बावड़ी, इस तरह के जगहों से आपको सावधान रहना है, वहाँ पर जाने से बचना है। तो इससे बचने के लिए आप चंद्र ग्रहण के दिन किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अन्नदान कीजिए और बजरंग बली की आराधना कीजिए, तो इससे आपको राहत मिलेगी। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव में ग्रहण लग रहा है। आपकी इनकम के भाव में, आपकी इच्छाओं के भाव में, आपके फ्रेंड सर्किल के भाव में ग्रहण लग रहा है। तो ये समय फाइनेंशियल मैटर्स के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। अब चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव के स्वामी पर ग्रहण लग रहा है। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, संचार माध्यमों का होता है, आपके भाई बहनों का होता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इस समय जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लेने से बचना होगा, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर जब राहु का प्रभाव रहेगा तो भ्रम की स्थिति बनेगी और इसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। इसलिए कोई बड़ा फैसला, खास करके फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, बहुत सोच समझ करके लेना होगा। ज़्यादा बेहतर होगा कि ग्रहण के आसपास परंपरा से हटकर, लीक से हट करके कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करने से आपको बचना होगा। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, किसी कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं, तो बहुत सावधानी रखनी होगी।
लिखने में, बोलने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। मीडिया में हैं, जर्नलिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लायर हैं, कुछ भी बोलने से या कुछ भी लिखने से पहले विशेष सावधानी बरतिएगा। अति पराक्रम और अति उत्साह से भी आपको बच करके रहना होगा। तो इस ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा, योगा कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा और गरीबों को दान दीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये मिथुन राशि के जातकों की कुंडली है। चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है और दशम भाव में ही ग्रहण लग रहा है। चंद्रमा धन भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव के स्वामी पर ग्रहण लग रहा है और कैरियर के भाव में ये ग्रहण लग रहा है। तो इस ग्रहण से आपका कुंडली का दूसरा भाव और 10वां भाव, दोनों ही भाव बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। इस समय किसी नए कार्य व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा। कैरियर संबंधी, प्रोफेशन संबंधी, बिजनेस संबंधी कोई निर्णय जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। और अगर कोई परिवर्तन करना है या बिजनेस मैटर को लेकर के, कैरियर को लेकर के किसी तरह का कोई फैसला आपको लेना ही है, तो अपने पिता की राय लेकर के, अपने बड़े बुजुर्गों की राय लेकर के और पर्याप्त सोच विचार के बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। क्योंकि ये समय ऐसा है कि चंद्र ग्रहण के 15 दिनों तक कैरियर में अप डाउन्स के चांसेस बन रहे हैं। धन के स्वामी पर ये ग्रहण लग रहा है, तो किसी बड़े फाइनेंशियल मैटर में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आपके मन पर राहु का प्रभाव रहेगा और ऐसे में चूँकि राहु भ्रम पैदा करते हैं, गलतफहमी पैदा कर देते हैं, तो ज़्यादातर फैसले आपके गलत होंगे। दूसरी बात, दूसरा भाव वाणी का होता है, तो वाणी पर आपको संयम रख के चलना होगा, अन्यथा परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। इस समय ना तो लोन लेने का प्रयास करें और ना ही किसी को पैसा उधार दें। अपने परिवार का, खास करके उन लोगों का जो आप पर डिपेंड कर रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी और भोजन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं या गले से संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। जो लोग गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं या वाणी से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में, उन्हें अपने भोजन का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ परिवार के लोगों के साथ तालमेल बना करके चलना होगा और कार्यस्थल पर भी अपने बॉस, अपने सीनियर्स के साथ संबंध बहुत मधुर बना करके चलना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा कुछ लोगों के शत्रु या कंपटीटर इस समय हावी होने का प्रयास करेंगे। तो इस गोचर काल में भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिएगा और चंद्रग्रहण के पश्चात अन्नदान, वस्त्रदान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों पर चंद्रग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण किया गया है। ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।